हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपडेट तक। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी एग्जामिनेशन 2024-25 के बारे में फॉर रेगुलर स्टूडेंट फाउंडेशन कोर्स फर्स्ट के बारे में, जो कि लैंग्वेज एंड कल्चर भाषा एवं संस्कृत का पेपर हुआ था 2024-25 में। ये पेपर गवर्नमेंट एसकेएन कॉलेज मऊगंज के अंतर्गत हुआ था, जो कि अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी से संबद्धता रखता है। तो हमें ओएमआर सीट में नीले या काले पेन को ले जा कर के हमें सही तरीके से गोले को फिल करना है। जो भी सही आंसर रहेगा उसको सिंपली सा इस तरीके से फिल करना है। तो चलिए हम लोग इसके क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है मातृभूमि कविता के रचनाकार हैं। तो मातृभूमि कविता के जो रचनाकार हैं वो मैथिली शरण गुप्त हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, मिर्जा साहब में मीर साहब के प्रति प्रतिकार की भावना आती जा रही थी, क्योंकि वो लगातार शतरंज में हार रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अन्न की अधिष्ठी देवी किसे कहा गया है? तो अन्न की अधिष्ठी देवी इला को कहा गया है। चौथा क्वेश्चन है हमारा, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त की कौन सी कविता अफसर को याद थी? तो ग्राम जीवन पर यह कविता लिखी गई थी मैथिली शरण गुप्त के द्वारा, जो कि अफसर को याद थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मातृभूमि से विभेद, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मातृभूमि से विभेद रखने वाले कवि ने किस विश्लेषण में अलंकृत किया है? तो मातृभूमि से विभेद रखने वाले कवि ने लोचन युक्त अंध विवेचन से अलंकृत किया है। छठवां क्वेश्चन है हमारा, इल्ली को किसकी पुत्री बताया गया है? तो इल्ली जो है ना दोस्तों, वो पृथ्वी की पुत्री है, यानी कि इल्ली को पृथ्वी की जो है तो पुत्री बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पौम चरित्र किसकी रचना है? तो पौम चरित्र जो है वो स्वयं भू की रचना है, यानी स्वयं धरती माता की रचना को माना गया है। निखट्टू शब्द है, तो इसमें हमें बताना है कि निखट्टू जो है वो तद्भव है, तत्सम है, आगत है, देशज है। तो निखट्टू जो शब्द है वो देशज शब्द है दोस्तों, यानी कि निखट्टू को हम लोग देशज शब्द के रूप में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मातृभूमि को और किस नाम से हम लोग कह सकते हैं? तुम चाहे वसुधा, जगत, तरणी, सुधा। तो मातृभूमि के दोस्तों हम लोग वसुधा के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मीर और मिर्ज़ा युद्ध, यानी कि मीर और मिर्ज़ा युद्ध में जाने से क्या चाहते थे? तो सामाजिक दायित्व के प्रति उदासीन थे। मीर और मिर्ज़ा युद्ध में जाने से क्यों बचना चाहते थे? क्योंकि वो सामाजिक दायित्व के प्रति जो थे तो उदासीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एकाध मित्र कैसा होना चाहिए? तो एकाध मित्र बुद्धिमान होना चाहिए, चाहे वो किसान हो, कलाकार हो, बड़ा अफसर हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो बुद्धिमान होना चाहिए। जो हमारा परम मित्र है वो अगर बुद्धिमान होगा तो हमें किसी भी मुसीबत से बचा लेगा। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो ये है कि राष्ट्र कवि की उपाधि किस कवि को प्रदान की गई है? तो मैथिली शरण गुप्त है, जिन्होंने कि युग को बांटा है। मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रीय कवि हैं, तो उन्हें ही राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई है, मैथिली शरण गुप्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शतरंज के खिलाड़ी के माध्यम से दिखाया गया है। तो शतरंज के खिलाड़ी के माध्यम जो पाठ है उसके द्वारा हमें भारतीय शासकों का जो पतन है उसे दिखाया गया है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निर्मल जल की उपमा मातृभूमि कविता में किससे की गई? यानी कि मातृभूमि एक कविता है, उसमें निर्मल जो जल है उसकी उपासना जो है वो उपमा अमृत से की गई, यानी निर्मल जल जो है वो अमृत के समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जठरानल से क्या तात्पर्य है? तो पेट की ज्वाला, जठरानल यानी पेट की ज्वाला ही होता है, यानी भूख लगी हो किसी को और जठरानल उसको हिंदी भाषा में कहा जाता है। तो पेट की ज्वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मातृभूमि का अभिषेक कौन करता है? तो मातृभूमि का अभिषेक समुद्र का गहरा जल जो है वही करता है, यानी कि मातृभूमि का अभिषेक जो है पूरी भूमि का वो समुद्र द्वारा ही होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साहसपुर आनंद की उमंग का नाम जो है वो उत्साह है। ये हमारे लिए राइट आंसर हो जाएगा कि साहसपुर आनंद की उमंग का नाम उत्साह है। तो ये हमारे लिए राइट आंसर हो जाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रत्येक नागरिक के रहन सहन पर प्रभाव पड़ता है, जलवायु का प्रभाव पड़ता है, यानी प्रत्येक नागरिक के रहन सहन पर जलवायु का प्रभाव पड़ता है। और इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि उत्तर भारत में स्थित चतुर्थ मठ बद्री का आश्रम को किस नाम से जाना जाता है? तो वो ज्योतिर्मठ है। और इसमें दिया है, शंकराचार्य की मृत्यु के समय उम्र
कितनी थी, यानी शंकराचार्य की मृत्यु के समय उनकी उम्र कितनी थी, तो उनकी उम्र 32 वर्ष थी जब शंकराचार्य की मृत्यु हुई थी। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीयों को एक रखने के मूल क्या है? तो संविधान है, नागरिक है, स्वभाव है, संस्कृति एकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी, यानी संस्कृति एकता है। भारतीयों को एक रखने के जो मूल हैं वो संस्कृति की एकता है, जिसके कारण भारतीय जो है तो वो अभी तक एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सच्चे उत्साह में भावना प्रधान होती है। कर्म की जो भावना होती है ना, वही उत्साह में प्रधान होती है। यदि हमने कर्म को करना छोड़ दिया ना, तो हमारा उत्साह ही खत्म हो जाएगा। इसलिए सच्चे कर्म की भावना ही उत्साह है। तो आदि शंकराचार्य के पिता, यानी कि आदि शंकराचार्य के पिता का क्या जो नाम था वो क्या था? तो शिव गुरु थे। आदि शंकराचार्य के पिता का नाम शिव गुरु था। भारत के किस स्थान पर आदि शंकराचार्य का स्वर्गवास हुआ? तो केदारनाथ में भारत के आदि शंकराचार्य जी का स्वर्गवास हुआ था। हिंदी कैलेंडर के अनुसार किस मास में शंकराचार्य जी का देहांत हुआ? तो कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा थी जब शंकराचार्य जी का देहांत हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कर्म में आनंद अनुभव करने वाले का नाम जो है वो कर्मय होता है। कर्म में जो आनंद होता है उसे कर्मय हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी पुस्तक शंकराचार्य के सहपाठी मित्र सुखाचार्य द्वारा लिखी गई थी? यानी शंकराचार्य के मित्र थे, उनके द्वारा शंकर विजय की जो कथा है उसको लिखी गई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आदि शंकराचार्य को किस हिंदी देवता का अवतार माना जाता है? तो जो शंकर भगवान यानी भोले भगवान शिव भगवान है उनका अवतार माना जाता है। लेखक के अनुसार वीरों के जो प्रकार हैं, धर्मवीर, युद्धवीर, दानवीर, उपयुक्त सभी हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्साह के भेद हैं। तो उत्साह के भेद दोस्तों आप लोग जानते हैं कि 3 हैं। उत्साह के भेद 3 हैं। शंकराचार्य के अनुसार परमात्मा किस रूप में विद्यमान रहते हैं? तो शंकराचार्य के अनुसार जो परमात्मा है ना, वो निर्गुण, सगुण एवं निर्गुण दोनों रूप में विद्यमान रहते हैं, क्योंकि जो परमात्मा है वो किसी भी रूप में हमारे सामने आ सकता है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि पुत्र का विलोम शब्द क्या होगा? तो पुत्र का विलोम शब्द दोस्तों आप लोग जानते हैं कि पुत्री होगा। और अग्रदास किस तरह के भक्त थे? तो रासिक भाव के जो अग्रदास हैं वो भक्त थे, यानी अग्रदास ब्रह्मा के रसिक भाव के भक्त थे। जी, तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि जल का पर्यायवाची नीर है और उजाला का विलोम शब्द अंधेरा होता है। तो ये बहुत ही सरल सवाल थे और इनको हमें अच्छी तरह से याद कर लेना है। तो इसमें बताना हमें शब्द युग्म से आशय क्या है? तो शब्द युग्म से शब्दों का जोड़ा है वही आशय है। आकाश का पर्यायवाची नभ, गगन, अंबर, उपयुक्त सभी हैं। तो जो आकाश का पर्यायवाची है वो सभी होगा दोस्तों। फूल का समानार्थी शब्द जो है वो पुष्प, कुसुम दोनों होगा। तो ए और बी दोनों आंसर जो है वो सही होगा। अमृत का विलोम शब्द सुधा होगा, यानी कि विलोम शब्द इसमें पूछा है तो अमृत का विलोम शब्द सुधा होगा। और जगदीश का संधि विच्छेद है, तो जगदीश का जो संधि विच्छेद है वो जगत प्लस ईश है। और कनक का अनेकार्थी जो शब्द है वो सोना, धतूरा, गेहूँ, उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संधि के कितने भेद होते हैं? तो आप लोग भी जानते हैं कि संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर्ग, विसर्ग और दीर्घ संधि होता है। कोमल का जो विलोम शब्द होगा वो होगा कठोर दोस्तों, यानी कोमल का विलोम शब्द कठोर होगा। घर या का पर्यायवाची सदन, गृह, आवास, उपयुक्त सभी हो जाएगा। और गुरु नानक जी द्वारा, यानी कि गुरु नानक जी द्वारा प्रारंभ किए गए लंगर उद्देश्य निम्न में से कौन सा? तो भेदभाव का था, यानी गुरु नानक जी द्वारा प्रारंभ किए लंगर का उद्देश्य निम्न में से कौन सा नहीं था? तो वो भेदभाव नहीं करना चाहते थे। आस्तिक का विलोम शब्द जो होगा वो नास्तिक होगा दोस्तों। और भारत में जनसंचार शिक्षा का विकास किस देश की तर्ज पर हुआ था? तो वो अमेरिका द्वारा हुआ था। सरस्वती का जो पर्यायवाची होगा वो हंस वाहिनी, वीणा वाहिनी, उपयुक्त दोनों हो जाएगा। इसके बाद हम लोग जो कि हमारा क्वेश्चन है वो पूरा हो चुका है दोस्तों। तो आप लोग इन सभी क्वेश्चन को ज़रूर देख लें। अब मैं इसके बाद जो
फाउंडेशन सेकंड का है उसका बना चुका हूँ, तो आप लोग मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। मेरी नेक्स्ट वीडियो जो है वो इंग्लिश वाले फाउंडेशन पर रहेगी। तो आप लोग ने अगर अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह की वीडियो लाता